सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज फाइनली दो बड़े लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे 10750H फ्रॉम इंटेल वर्सेस 4600H फ्रॉम राइजन। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने कहा कि कंपेयर बिटवीन 10300H वर्सेस 4600H, बट आई सीरियसली थिंक कि भाई वो 18 प्लस में नहीं आता है। इट्स अंडर बाल मजदूर कैटेगरी। अब मजदूर तो सभी लोग हैं, बट वो फिलहाल बाल मजदूर में ही आता है मेरे हिसाब से। सो उसको इन महारथियों के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। ये सरासर शहंशाह की बेइज्जती है। एंड अनदर सिंपल रीजन कि भाई 10300H 4 कोर का प्रोसेसर है, जबकि 4600H 6 कोर का प्रोसेसर है। तो क्यों बच्चे की जान लेने वाला वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हो? आई रियली डोंट लाइक खून खराबा इन माय वीडियोस गाइस। वैसे कई लोगों के पूछने का रीजन ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही बेस मॉडल्स में मिलते हैं, बट भाई AMD काफी सस्ते में दे रहा है अपने भारी भरकम परफॉर्मर को। इसका मतलब ये नहीं है कि ये निकम्मा है, ये बहुत ही प्रतिष्ठावान कामकाजी टाइप का चिप है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इन दोनों प्रोसेसर के बीच में सोच करके सर फोड़ चुके हो एंड आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरी एडवाइस मानो, पहले हॉस्पिटल जाओ, मलम पट्टी करवाओ एंड देन वॉच दिस वीडियो, जहां आपको जरूर कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी आपके काम के हिसाब से। एंड कोई जानकारी नहीं मिली तो हॉस्पिटल का एड्रेस तो आपको पता ही है, बस हमारे चैनल पर अभी जाकर के सर पटकना ताकि सब्सक्राइब बटन दब जाए, एंड फिर दोबारा भी पटक लेना ताकि बेल आइकन भी क्लिक हो जाए, एंड फिर चले जाना हॉस्पिटल में। इस बार तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा मलम पट्टी का सेकंड विजिट के लिए। सो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको सर पटकने की जरूरत जरूर पड़े। सो सबसे पहले इंटेल के लाडले पुत्र 10750H के बारे में, जो कि 6 कोर का प्रोसेसर है एंड ये हाइपर थ्रेडिंग अनेबल्ड है। सो आपको 12 थ्रेड के साक्षात दर्शन होते हुए मिलेंगे। इसके कोर का बेस क्लॉक इज 2.6 GHz एंड बूस्ट अप टू 5 GHz विद थर्मो वेलोसिटी बूस्ट। मींस आपको ये फ्रीक्वेंसी एक कोर पे मिलेगा जब प्रोसेसर का टेम्परेचर 65 डिग्री से कम होगा। एंड आई थिंक लैपटॉप के अंदर आपको AC लगवाना पड़ेगा जब आप 65 डिग्री का अनुमान लगा रहे हो तो। एंड वो भी ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, उसके बाद में उसको स्प्राइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही एक है जो क्लियर है, बाकी सब कलर्ड है। एंड अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा है देन बूस्ट क्लॉक 4.8 GHz का मिलेगा। प्लस इन जनरल ऑल कोर्स में आपको 4.1 या 4.2 GHz पर ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। बहुत रेयर कंडीशन में ये 4.3 तक पुश करता है। एट द सेम टाइम राइजन के अनेकों काबिल पुत्रों में से एक पुत्र 4600H भी 6 कोर का प्रोसेसर है एंड ये भी हाइपर थ्रेडिंग अनेबल्ड है, बट उसका नाम यहाँ पे SMT रखा गया है। इसका मतलब साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। सो यहाँ भी आपको 12 थ्रेड्स अवतरित होते हुए जरूर नजर आएंगे। इसका बेस क्लॉक है 3 GHz, मतलब इससे नीचे यह नहीं जाएगा, विच इज गुड। एंड मैक्सिमम इज 4 GHz ऑल कोर। सो 100-200 MHz का डिफरेंस है इन दोनों में एट ऑल कोर फ्रीक्वेंसी। सो सिंगल कोर में तो फिक्स की इंटेल ही विनर होगा, क्योंकि 5 GHz इन आइडल कंडीशन राइजन के लिए बहुत ज्यादा है। इसको कवर करने के लिए राइजन को जड़ी बूटी के साथ जादुई काढ़ा भी बनाना पड़ेगा। इवन 4.8 भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि राइजन सिंगल कोर सिर्फ 4 GHz तक ही बूस्ट कर सकता है, बट एट मल्टी कोर ये रिजल्ट थोड़ा कम डिफरेंस में फिनिश होता है, लाइक अप्रॉक्स 7% के डिफरेंस में दिखता है। ये बेंचमार्क रिजल्ट सिनेबेंच R20 का है, जिसमें क्लियरली राइजन इज अ विनर इन मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्मेंस। बट अगर आप कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क की तरफ ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ प्लेसेस में इंटेल इज परफॉर्मिंग बेटर, बट इन सम प्लेसेस इवन विद लेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी मल्टी थ्रेडिंग में राइजन इज परफॉर्मिंग बेटर। इसका पूरा लिस्ट नोटबुक चेक वेबसाइट पे है, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ओवरऑल ये एप्लीकेशन एंड कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। स्ट्रेंज इज की इंटेल स्टिल यूजेस उसके ससुराल का गिफ्ट 14 नैनोमीटर प्रोसेसर चिप। लास्ट टाइम 10 नैनोमीटर पर भी ट्राई किया था, बट बीवी मानी नहीं, शायद इसके लिए उसको वापस 14 नैनोमीटर पर आना पड़ा पूरे परिवार के साथ। बट AMD की बीवी काफी फ्लेक्सिबल है, सो आज वो काफी अच्छा कर रहा है एंड दे आर ऑन 7 नैनोमीटर चिप। सो नाउ पॉइंट इज कि भाई 14 नैनोमीटर रहे चाहे 7 नैनोमीटर रहे, उसमें हमें क्या फर्क पड़ता है। सो बात ये है कि चिप जितना साइज छोटा होता जाएगा उतना वो अच्छा होगा सबके लिए। लाइक इतना छोटा होने की वजह से पावर कंजम्पशन कम होता है, प्लस एट द सेम डाई साइज में ज्यादा चिप को आप फिट कर पाएंगे, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होगा एंड आपको हीट जनरेशन भी काफी कम होता है कंपेयर टू बिगर साइज चिप्स। सो ये सब कुछ काफी टेक्निकल है, बेटर उस गलियारे में ना जाओ, मेन रोड में ही रहने का ट्राई करो। दोनों का TDP 45 वाट है, इसको कॉन्फ़िगर आप 35 वाट पे भी कर सकते हैं। सो फिलहाल तो छटपटाने की जरूरत है नहीं, और ना ही घर के बगल में आपको अलग से बिजली का खंबा लगवाना पड़ेगा। सो रिलैक्स। मेमोरी रैम सपोर्ट इंटेल का जो है वो है 128 GB तक एंड AMD का 64 GB तक, बट OEMs की मेहरबानी पर डिपेंड करता है, ये 16 GB भी हो सकता है फॉर एनी प्रोसेसर। बट AMD कैन सपोर्ट अप टू 4 चैनल्स रैम, बट इंटेल सिर्फ 2 चैनल
चैनल को ही सपोर्ट करता है। रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो इंटेल 2933 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, जबकि AMD भाई साहब को 3200 मेगाहर्ट्ज तक भी चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आता है। सो AMD के प्रोसेसर का फास्ट परफॉर्मेंस के लिए इसको भी थोड़ा क्रेडिट जरूर माना जाता है, क्योंकि भाई ये हायर फ्रीक्वेंसी वाले रैम को सपोर्ट करता है, उसके साथ चलता है। अब जाहिर सी बात है कि प्रोसेसर का डिमांड ज्यादा होता है, एंड अगर आपका रैम ज्यादा डेटा पुश कर पा रहा है एट ए टाइम तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही। वैसे ये कैशे पर भी डिपेंड होता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट इज L3 कैशे इंटेल में ज्यादा है 12 MB का, एंड AMD सपोर्ट्स 8 MB ओनली। सो L3 कैशे का काम एक्चुअली प्रोसेसर का जो भी डेटा फ्रीक्वेंटली यूज होता है उसको वो स्टोर करके रखता है, ताकि प्रोसेसर को स्लोअर रैम के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, एंड राउंड ट्रिप भी कम हो जाता है। सो जितना बड़ा साइज रहेगा उतना ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएगा फॉर प्रोसेसर, एंड उतना फास्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा। मेमोरी बैंडविड्थ AMD का ज्यादा है, विच इज 68.27 गीगाबिट्स पर सेकेंड, वहीं इंटेल का जो है इट्स 45.8 गीगाबिट्स पर सेकेंड। सो मेमोरी बैंडविड्थ का मतलब है एट ए टाइम प्रोसेसर कितने डेटा को रीड एंड राइट कर सकता है, आई मीन किस स्पीड से रीड एंड राइट कर सकता है फ्रॉम मेमोरी। सो ये जितना ज्यादा होगा डेटा रीडिंग उतना फास्ट होगा, एंड प्रोसेसर का वेट टाइम कम होगा, सो आउटपुट भी ज्यादा निकलेगा। नेक्स्ट ओवरक्लॉकिंग का हिसाब ऐसा है कि भाई एक तो ये लैपटॉप का प्रोसेसर है, एंड भाई ओवरक्लॉकिंग का मतलब आपको एक्स्ट्रा हीट को रिड्यूस करने के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जो कि लैपटॉप में पॉसिबल नहीं होता है। सो आप एक लिमिट तक ही ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, वरना ज्यादा अगर करोगे तो पनीर पकोड़ा बनाना पड़ेगा आपको प्रोसेसर के ऊपर में, एंड लास्ट तक आपको पनीर पकोड़ा बन रहा है या फिर 4600H का पकोड़ा बन रहा है या फिर 10750H का पनीर बन रहा है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। सो डोंट गो इन दैट टेक्निकल गुप्त मार्ग, एंड एक लिमिट तक ओवरक्लॉक करने का आपको कुछ फायदा खास देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आप घर के पीछे से रॉकेट को बना करके उड़ा सको। बहुत ज्यादा हुआ तो आप 2 नोटपैड एक्स्ट्रा खोल पाओगे और 2 टैब एक्स्ट्रा खोल पाओगे क्रोम में, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। एंड इसके लिए आपको शापित जिंदगी बितानी पड़ेगी मजबूरी में आपके लैपटॉप के साथ में, सो बेटर की डोंट डू दैट। नेक्स्ट इज iGPU RX Vega 6 है AMD में, एंड UHD ग्राफिक्स 630 मिलेगा आपको इंटेल के प्रोसेसर में। दोनों ही बेकार हैं, वैसे तो कुछ भी काम के नहीं है गेमिंग में। अगर इनको प्रोसेसर से बाहर निकाल दिया जाए तो सच मानो तो ये दोनों ही बेरोजगार हो जाएंगे पूरा परिवार के साथ साथ। इसके लिए इनको पाला जा रहा है, साथ में कुछ कुछ और भी काम दिया जाता है करने के लिए, लाइक लो एंड गेम्स, शोइंग ग्राफिकल डिस्प्ले जिससे बैटरी कम यूज होता है, एक्सेट्रा बहुत कुछ है। एंड वैसे जब आप पावर चार्जर में कनेक्ट ना हो तो iGPU पर ही गेम चलता है, नॉट ऑन डेडिकेटेड GPU बिकॉज ऑफ लो पावर सप्लाई। सो ऐसे बहुत सी बातें हैं जहां iGPU इज गुड टू हैव। परफॉर्मेंस वाइज Vega 6 परफॉर्म्स लिटिल बेटर देन UHD 620। रही बात बेंचमार्क्स की, तो बस इतना पिलपिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के गेम्स 6 कोर्स को यूज करने लगे हैं। सो परफॉर्मेंस हर कोर से आएगा एंड अप्रॉक्स सेम आएगा। सो enjoy.com, आप दोनों में से कोई भी प्रोसेसर को ले लो, गेमिंग में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपको फर्क देखने को मिलेगा तभी जब आप एक हैवी एप्लीकेशन को यूज करोगे, उसको हैंडल करने में प्रोसेसर का जो जान जाता है, वहां पर आपको डिफरेंस नजर आएगा, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। सो ये था इन दोनों लोगों का महाभारत। फिलहाल खत्म हुआ, कोई हताहत नहीं नोट किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर मुमकिन हुआ तो कुछ फिर बकने के लिए जरूर आऊंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।